बैक टू माय यूट्यूब चैनल लो मल्टी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 का जो फिजिक्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके जो नेक्स्ट जो वीडियो है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक ना, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि इस जो लाइट है, इस लाइट के और भी वीडियो जैसे लाइट के कंटेंट्स हैं, जैसे कि कहा जाए तो क्लास 10 के जो फिजिक्स का कंटेंट्स है किस चैप्टर से कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं ये है। उसके बाद नेक्स्ट आपको है जैसे कि ऑप्टिक्स का डिफिनीशन, ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्टिक्स का डिफिनीशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे लाइट क्या है, लाइट का डिफिनीशन। ठीक ना, तो ये सारे चीज का ये जो वीडियो जितने भी लाइट पर बनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2-3 वीडियो बना है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक ना, आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हैं और भी वीडियो को। ठीक ना, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का जो लाइट जो चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उस लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइट के गुण के बारे में, लाइट का गुण क्या होता है। ठीक ना, अब देखिए लाइट का गुण क्या क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। पहला मैंने ये लिखवाया है कि प्रकाश और आंख एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्रकाश ना रहे तो आंख अधूरा है और आंख ना रहे तो प्रकाश अधूरा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश और आंख, अगर किसी भी वस्तु को देखनी है हमें तो इन दोनों का होना एकदम ही जरूरी है। अगर किसी एक की कमी होती है तो हम लोग नहीं देख सकते। आप बताइए, अगर लाइट रहे और वस्तु अगर लाइट रहे हमारे पास आँख ही ना रहे, आँख देखने की जो हम मान लेते हैं किसी कोई कहा जाए कोई इफेक्ट है हमारे आई में, तो मतलब कि हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। ठीक ना, और मेरे पास आँख रहे और हमें अंधेरे में किसी कमरे में छोड़ दिया जाए यानी कि लाइट ना रहे तो बताइए आप किसी वस्तु को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि हम ये कहा जाए तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट और आंख यानी कि प्रकाश और आंख एक दोनों ही जरूरी है। यानी फिजिक्स के भाषा में कहा जाए तो प्रकाश और आंख दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ये है नोट, जैसे कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है, यह दूसरे वस्तुओं को पढ़कर दृश्यमान बनता है। प्रकाश जो होता है वो प्रकाश जो खुद क्या होता है, अदृश्य। अदृश्य का मतलब न दिखाई देने वाला। ठीक ना, प्रकाश जो होता है प्रकाश, आप प्रकाश के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है, वह खुद क्या होता है, अदृश्य होता है। यह जैसे ही दूसरे वस्तुओं को पढ़ता है तो उस वस्तु में इस प्रकार की चमक होती है जिससे लाइट पड़ने से उससे चमक यानी कि रिफ्लेक्शन हमारी आंखों को पड़ता है और हमारी आंखों को जैसे ही पड़ता है तब उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। हमारा रेटिना जो हमारे आंख होते हैं, आंख में रेटिना होते हैं, रेटिना में हमारे वस्तुओं को देखने की एक संवेदना होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को हम लोग कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा प्रकाश खुद अदृश्य होता है, यानी प्रकाश के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। या दूसरे वस्तु पर जैसे ही पड़ता है तैसे उससे क्या होती है, वह दृश्यमान बन जाता है, दृश्यमान बन जाती है। यानी दूसरे वस्तु में कहा जाए तो उसको ऐसे तराशा जाता है जिससे लाइट जैसे ही पड़ता है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन जो लाइट की होती है वो हमारी आंखों पे पड़ती है और आंखों हमारे जैसे पड़ती है तो हमारे आंखों में एक रेटिना होता है जिससे संवेदना होती है उस वस्तु को कैच करने के लिए, और हमारे माइंड में ये हो जाती है कि हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का नोट ये है कि निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल समान होती है। यानी कि इसका मतलब ये समझ वैक्यूम जो निर्वात होता है, निर्वात में सभी रंग, यानी कहने का मतलब ये अगर यहाँ कोई भी मीडियम, यहाँ कोई भी अगर मान लेते ये मीडियम है और ये मीडियम निर्वात है, क्या निर्वात मतलब कि इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, कुछ नहीं भरा। निर्वात का मतलब ये होता है पूरा तरीका से खाली। अगर इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है यानी ये पूरा तरीका से निर्वात है। अगर इसमें कोई भी प्रकाश का देखा जाए चाल, किसी माने सभी रंग का जो प्रकाश का चाल होता है, जैसे लाल रंग की प्रकाश की चाल, बैगनी रंग की प्रकाश की चाल, यानी बैजानिक पिनारा जिसको विबग्योर कहा जाता है, अगर इसमें देखा जाए तो सभी रंगों की प्रकाश की चाल क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। कब, जब निर्वात कोई भी मीडियम से अगर मान लेते हैं कोई भी ये कमरा, इस कमरा से अगर हवा एयर सब कुछ निकाल दिया जाए यानी कि पूरा तरीका से क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, तो इस मीडियम मतलब कि इस जो कहा जाए इस मीडियम में पूरे रंग, किसी भी रंग की जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, क्या होती है, चाल जो होती है वो समान होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई ऐसे एग्जाम में ये पूछे जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जिन स्रोतों से या वस्तुओं से निकलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश
जिन वस्तुओं से या कहा जाए जिन स्रोतों से, जिन स्रोत का मतलब स्रोत जहाँ से निकलता हो या वस्तुओं से निकलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस बल्ब से अगर मान लेते हैं जो लाइट हमें निकल रही है, लाइट आ रही है, तो ये जो बल्ब है ये क्या हो गया, प्रकाश का एक स्रोत हो गया। क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत। जैसे मान लेते हैं हम लोग घरों में पढ़ने के लिए दिया का यूज करते हैं, लालटेन का यूज करते हैं, तो लालटेन जलाते हैं, तो लालटेन से जो हमें रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है और जिसके कारण हम तरह तरह के वस्तुओं को देखते हैं, वो हमारा जो लालटेन है एक प्रकार का क्या है भाई, तो एक प्रकार का हमारा क्या है, वो ऊर्जा कहा जाए तो लाइट का एक स्रोत है जिसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रकाश जिन स्रोतों या वस्तुओं से निकलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए जैसे आप देखे होंगे सूर्य से प्रकाश निकलती है, तारा से प्रकाश निकलती है, लैंप से प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलती है, बल्ब, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि प्रकाश होता है खुद अदृश्य होता है या दूसरे वस्तु को पढ़कर दृश्यमान होता है। यहाँ पे ये सर यहाँ तो आपने प्रकाश का स्रोत लिखवाया है, तो देखिए प्रकाश का स्रोत है ना कि इससे प्रकाश निकलता है, मैंने ये कहने का मतलब यह दृश्यमान या खुद अदृश्य होता है या ना ही दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसलिए प्रकाश का ये स्रोत है। और यहाँ मैंने लिखा है प्रकाश होता है अदृश्य होता है या दूसरे वस्तु पड़ता है तब दृश्यमान बनता है। ठीक है, तो इस आप सस्पिशन में नहीं रहना है, इससे ये दोनों बात को लेकर। अब देखिए नेक्स्ट नोट है हम लोग का ये कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है जो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश होता है एक सीधी रेखा, कहा जाए प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का, एनर्जी का एक रूप होता है जो कि सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपको बहुत बढ़िया से मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिना वीडियो के स्किप किए हुए एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे एनर्जी में अगर हमारे शरीर, हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, अगर आपको 5 मिनट किसी धूप मतलब 5 मिनट में और आपको धूप में खड़ा करा दी जाए तो एकदम हालत खराब हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ना कि लाइट हमारे शरीर पर जब पड़ती है, प्रकाश हमारे शरीर पर जब पड़ता है तो उससे क्या होता है कि पड़ने के बाद हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है। क्या होती है, गर्मी महसूस होती है, काफ़ी टेम्परेचर महसूस होती है, जिसके कारण हम लोग धूप में से भाग के छाँव में चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको ठंडी में काफ़ी ठंड है, उस ठंड के ये में आप काफ़ी ज़्यादा जैसे शिथिल है, जैसे कहने मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है और देखते हैं सूर्य की थोड़ी सी किरणें निकलती है तो हमारे शरीर में, बॉडी में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रन करने लगते हैं और हमको ये महसूस होने लगता है कि भाई अब हम ठीक ठाक है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो वस्तु अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी क्या होती है, एनर्जी मिलने के बाद वो थोड़ी सी और सी ज़्यादा क्या होती है, एक्स्ट्रा कहा जाए तो वो हीट हो जाती है, उसके अंदर अपने एनर्जी आ जाता है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे जो होता है तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जो हमें प्रकाश कहा जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सोलर सेल में, जैसे हम लोग देखते हैं घरों में बहुत बड़े बड़े यंत्र या डिवाइस कहा जाए तो हम लोग बहुत बड़े यंत्र कहा जाए तो प्रकाश की मदद से चलाते हैं। यानी प्रकाश के बारे में जितना भी कहा जाए ना वो कम है। ठीक है, कहा जाए तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक एनर्जी का रूप है, जहाँ से हम अनेकों तरह के ऊर्जा को प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें अपने घरों में बहुत सारे ज़रूरतमंद चीज़ों को मैंने एनर्जी दे के चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो कि यहाँ लिखा है जो कि सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए प्रकाश जब भी किसी भी स्रोत से, जब भी मान लेते ये सन है, इस सन से अगर ये लाइट निकल रही है, क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो इसका देखिएगा लाइट जैसे ही निकलती है तो ये जो लाइट होती है ना बहुत सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। यानी कहने का मतलब ये अगर यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया जाए, मीडियम, तो आपको कहने का मतलब ये मत समझना है कि यहाँ पे जाए लाइट पड़ेगा, यहाँ टकरा गया तो यहाँ से तिरछा होकर भाग जाएगा, ऐसी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। लाइट का मतलब ये होता है कि वो सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कहने का मतलब ये कि सीधी रेखा में गमन करेगी, यानी कि इसके बीच में अगर कोई भी अपारदर्शी मीडियम रख दिया जाए, अपारदर्शी, तो वहाँ पर वो टकरा के रुक जाती है। ठीक है, वो टकरा क्या होती है, रुक, ना कि तिरछा होकर निकलती है। यानी कि प्रकाश होता है
एक ऊर्जा का रूप है जो कि सीधी रेखा में गमन करता है। मैट्रिक के बिहार बोर्ड मैट्रिक के एनुअल एग्जाम में फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। टेढ़ी रेखा देता है, सीधी रेखा देता है, और भी ए और बी दोनों देता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर पढ़िएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट नोट देखिएगा हम लोग, नेक्स्ट नोट ये है कि किसी अन्य माध्यम जैसे कांच या पानी में जो कांच होता है, यानी कांच का मतलब ग्लास आप देखते हैं, पानी यानी वाटर देखते हैं, उसमें लाल रंग की जो प्रकाश की चाल होती है, यानी रेड कलर की जो प्रकाश की चाल होती है, सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान से देखिएगा, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होंगे। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे कि किसी अन्य माध्यम जैसे कांच या पानी में लाल रंग का जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे क्या होता है भाई, अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। ये जानते हैं क्यों होता है, आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पे आपको उसमें पढ़ने को ये मैं पढ़ाया हूँ, आपको बताया हूँ कि भाई किस रंग का, जैसे कहा जाए पीले रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 6000 एंगस्ट्रॉम मैंने बताया, और रेड कलर का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण ही कांच या पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यह जो मीडियम है यह कांच का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ, कांच का बना हुआ है, और यहाँ पे एक नेक्स्ट मीडियम है, जैसे जगह नहीं, यहाँ देखिए पानी का ये बना हुआ है। तो इसमें अगर लाइट यहाँ से कोई सोर्स है, यहाँ से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, तो इसमें जो लाइट के जो फ्लो होंगे, यानी कि बहने की जो स्पीड होगी वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। किस कलर का भाई, तो लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। और कांच में भी लाल रंग के प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। कोई पूछे भाई क्यों होगी, तो आप सीधा बताइएगा कि लाल रंग के प्रकाश की चाल जो होता है कांच और पानी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य है, यानी वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य आप देखे होंगे वो 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर मैं बाय मिस्टेक अगर लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कहीं 4000 बोला हूँ तो उसके लिए सॉरी। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, सबसे हाई होता है, जिसके कारण पानी और कांच में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल क्या होती है, इसमें सबसे कम होती है, क्योंकि बैंगनी रंग की जो प्रकाश की चाल होती है, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। वायलेट यानी बैंगनी, उसका कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल रंग का 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसके कारण कांच या पानी में उसका प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसमें बहने का स्पीड जो होता है सबसे ज्यादा होता है। और जबकि बैंगनी में, कांच या पानी में ही बहने की जो स्पीड होती है, बैंगनी रंग के लाइट की जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से इसे याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नोट आपके सामने ये है कि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका चाल और तरंगदैर्ध्य दोनों घट जाता है। प्रकाश जब किसी, जैसे प्रकाश लिखा है, प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश किसे, निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका चाल और तरंग यानी स्पीड और वेवलेंथ दोनों क्या होता है, घट जाता है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि इस स्क्रीन पे जितने भी नोट आप दिखाई दे रहा है, जितने भी नोट्स दिखाई दे रहा है, ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं पूरे अपने आप पे ये अपने कहा जाए गर्व करता हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें आपको इस मैट्रिक क्लास में इतने कभी चीज़ मिलने वाला नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास के फिजिक्स में इतनी सारे चीज़ों को मिल रही है, आपकी जो कॉपी होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत खिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं बोर्ड को ऑफ करने के बाद फिर आपको आगे की ओर बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट नोट है ये देखेंगे हम लोग कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, यानी माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो उसका चाल यानी कि स्पीड, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, आयाम यानी एम्पलीट्यूड और तीव्रता यानी इंटेंसिटी सब बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये चीज़ एकदम याद रखना है कि ये जितने भी नोट्स है सारे नोट्स इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से सब भी आए हैं, ये कौन क्या पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए आप सभी नोट्स को एकदम ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखनी है।
देखिए बहुत अच्छी की ये अच्छा बात है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि मान लेते हैं कि एक मीडियम, मान लेते कोई मीडियम है यहाँ पे जो ये निर्वात है, क्या निर्वात है, और यहाँ पे कहा जाए जैसे मान लेते हैं इसमें कांच है, क्या कांच मान लेते हैं, कोई दो मीडियम, और यहाँ मान लेते हैं पानी, मान लेते हैं कोई दो मीडियम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप निर्वात भी पढ़ सकते, कोई भी दो मीडियम हो। ये देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब कि लाइट यहाँ से निकली और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ गई, फिर इस मीडियम से निकल कर दूसरे में गई। तो देखिए कहने का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो उसका स्पीड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सब बदल जाता है, सब क्या बदलता है, कॉन्वर्ट बदल जाता है। लेकिन भाई जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी पर सेकेंड में वाइब्रेटिंग की जो ये होता है, संख्या होता है, ये नहीं बदलती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। यानी कि यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, समानुपाती होती है। कहा जाए कि लाइट की जो स्पीड होती है ना, लाइट की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बदलती है। यानी जितनी लाइट होगा, दिखाने का मतलब जितना लाइट होगा, आप जितना एनर्जी लाइट लोगे उस फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पर सेकेंड में वाइब्रेटिंग की संख्या, आप मान लेते जितना स्पीड से लाइट बहेगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी। यानी सब बदल जाता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, एकदम याद रखना है। अब देखिए वह प्रकाश अभी आपको लिखवाएंगे जो प्रकाश की चाल होती है फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होती है, ये इससे साथ जारी हो जाता है। अब देखिए वह प्रकाश, नेक्स्ट नोट है हम लोग का, वह प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, वह प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट कहते हैं, और उसका वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, बीच में होता है। यानी कि देखिए वह प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, अच्छा दिखाई कहाँ से देगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि वह ऐसा प्रकाश जिसका वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, उसी प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं, कैच कर पाते हैं। उससे एक्स्ट्रा यानी उससे कम, उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। यानी आप याद रखें तो जो हमें वह प्रकाश जो हमें दिखाई देती है, जिसका दिखाई देती है उसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, और उसका वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एकदम याद रखना, पूछता है कि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। अपने दिमाग में एकदम इसको बैठा लेना एकदम, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ी सी नोट्स है जो आपको बहुत ही, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको बहुत ही काम आएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये जो नोट्स है लिखा है यहाँ वायलेट, वायलेट का जो आपको वेवलेंथ रेंज होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक लाइट का ये जो वेवलेंथ रेंज है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जाहिर सी बात है कि दो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, दो शीर्षों के बीच की दूरी काफी कम होगी, और इसका जो येलो आप देख रहे हैं इसका जो वेवलेंथ रेंज है ये कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो दूरी होगी, दो शीर्षों के बीच की दूरी होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और ये जो देख रहा है किसी पथ पर हम किरण को दौड़ा दे रहा है, यानी रे को दौड़ा दे रहा है, यानी इसका वेवलेंथ रेंज क्या है, हाई है, यानी ये थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा, यानी ये हो गया 8000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वायलेट जो होता है, वायलेट यानी बैगनी, बैगनी का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। येलो यानी जो पीला कलर होता है उसका होता है 6000 एंगस्ट्रॉम, और रेड होता है, इसका होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स जब भी बनाते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वायलेट का 4000, येलो 6000 और रेड का 8000 एंगस्ट्रॉम लेकर बनाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कोई और, अभी आप कोई ऐसे बुक पढ़ते हैं जैसे प्रदीप का हो गया, मॉडर्न एबीसी, ये सब आगे जैसे इंटर लेवल पे जाकर आप पढ़िएगा, ठीक है, या एस चंद का हो गया, एम करीम का न्यूमेरिकल बुक, कई ऐसे चीज़ें का बुक आप पढ़िएगा जो फिजिक्स का, इसमें आप 38 देखिएगा कि जो वायलेट होता है ना वहाँ पे लिखा होता है 3800 एंगस्ट्रॉम। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये आप 4000 लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। 3800 एंगस्ट्रॉम लिखा होता है, येलो में 5800 एंगस्ट्रॉम लिखा होता है, और रेड का 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा होता है। कहाँ, इन सम बुक्स में, और भी बुक्सों में इसका जिक्र इतना किया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इन एनसीईआरटी, जो आप एनसीईआरटी का बुक देखे होंगे, एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक पढ़ा है, उसमें आपका वायलेट का वेवलेंथ रेंज 4000 है, यानी वायलेट का जो वेवलेंथ रेंज वो है 4000।
एंगस्ट्रॉम, येलो का है 5900 एंगस्ट्रॉम, रेड का है 7500 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 7500 एंगस्ट्रॉम। अब एक लड़का हमसे पूछा सर इतना चीजें आपने बता दिया भाई हम किसका यूज करेंगे, तो आप देखिए किसका यूज कीजिएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम और रेड का 8000, एकदम इसी को यूज करना, नींद आंख बंद करके, ठीक ना। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि यहाँ एक और भी बुकों में इतना भी लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। कोई लड़का 38 एंगस्ट्रॉम भी लिखता है तो गलत नहीं है, लेकिन अगर बिहार में और भी कई ऐसे क्वेश्चन पेपर जब भी सेट होती है तो ये यहाँ से सेट होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम पे ही सेट होती है, ना कि 38, 60, 78 सब, ठीक ना। तो ये चीज आप याद रखिए। नोट नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक नोट डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो पीला रंग होता है ना, पीला रंग उसको माध्य रंग कहते हैं, मीन कलर कहते हैं, ठीक ना। क्यों भाई? क्योंकि जो पीले रंग का वेवलेंथ रेंज होता है ना, वो कहाँ, लाल और बैगनी के ठीक कहाँ होता है, बीच में होता है। वेवलेंथ जो होता है वो लाल और बैगनी के ठीक बीच में होता है। देखिए यहाँ लाल यानी कि लाल का 8000 होता है और येलो बैगनी का कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, इसके बीच में ठीक पड़ता है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। तो इसी कारण इसको माध्य रंग यानी मीन कलर कहा गया, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी जो पीला रंग होता है उसको हम माध्य रंग यानी मीन कलर कहते हैं, ठीक है। और एक दो नोट है उसको मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट है यहाँ पे जैसे कि प्रकाश के चाल को सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, तथा भिन्न भिन्न माध्यम में डिफरेंट मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी। कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, ठीक ना। माने अलग जो भी मीडियम होंगे उस मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। वही लिखा गया है, डिफरेंट मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। जैसे निर्वात C0 यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। C0 यानी निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C0 निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। या आप इसको ये देखिए जो वैज्ञानिक यानी ये जो वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया, अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में या 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, समझा रहा ना। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बुझ जाइए कितना ये स्पीड है, और इंसान के शरीर पर पड़ जाए तो ये छेद कर देगा, इतना स्पीड से कोई गोली पड़ जाता है। अब देखिए अब ग्लास यानी कि सी ग्लास जो होता है, सी ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड में ये 2 लाख किलोमीटर का ग्लास में यह दूरी लाइट की स्पीड है उतना तय करता है, ठीक है। वाटर यानी पानी आप देखें सी वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड में 2.25 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अब बोलिए ये सारे जितने गोली का और थोड़ा सा इंसान में पड़ता है तो पूरा छेद कर देगा, ये पड़ेगा तो होता नहीं तो सब फाड़ उठ देगा, ठीक ना। तो ये सब देखिए ये जितने भी ये है ये लाइट का आपका भिन्न माध्यम में भिन्न इसके स्पीड होते हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट नोट है हम लोग का, हमारा आँख लाल और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम सुगराई होता है, कॉन्सेटिव, ठीक ना। हमारा जो आँख होता है वो लाल और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, सबसे कम सुग्राही होता है, यानी उसे कैच नहीं कर पाता है, किसके, लाल और बैगनी रंग के लिए। जो हमारा आँख होता है लाल और बैगनी रंग के लिए सबसे कम सुग्राही होता है, उसे देख कैच नहीं कर पाता, दूर रख दिया जाए तो भुला जाएगा वो, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए लिखा गया हमारा आँख लाल और बैगनी रंग के लिए सबसे कम सुग्राही होता है। और यहाँ हम लिखते हैं नेक्स्ट नोट कि हमारा आँख हरे पीले रंग का मतलब होता है सुगपंखी रंग देखा है ना, जिसे हम लोग हाईलाइटर का यूज करते हैं कभी, सुगपंखी कलर का जो सुगपंखी रंग होता है वो सबसे अधिक होता है, उसका है जो हमारे आँख के लिए हरे पीले रंग यानी सुगपंखी रंग सबसे अधिक सुग्राही होता है, ठीक ना। सुग्राही होता है तथा हरे पीले रंग का जो प्रकाश का तरंग 55 से 50 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना। आप देखिएगा हरे पीले रंग को काफी दूरों तक रख दीजिए, काफी दूरों तक, तो उसका वो माने वो भुलाएगा, लुप्त नहीं होगा, ठीक ना। वो हम दिखाई देगा, यानी कि देखिए भले कम तरंग दे रहा है लेकिन वो काफी दूर रखेगा। एक लड़के का माइंड में आता है सर अगर यहाँ लाल रंग का तरंग काफी ज्यादा है तो अगर उसको हम दूर रखेंगे तो दिखाई दे रहा है, हमारे आँख सुनाई होना चाहिए, लेकिन नहीं वो सुनाई नहीं तो भुला, दूर आप देखिएगा लाल रंग को रखिएगा भुला लेगा। लेकिन जो सुगपंखी रंग होता है जैसे होता है एक्सेप्शन नहीं कहा गया, सुगपंखी रंग जो होता है
वो 55 से 50 एंगस्ट्रॉम उसका तरंग दैर्ध्य होता है। उसको काफी दूर रखेगा ना तब हमारे आँख को कैच हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है हरा जो शुष्कांकी रंग होता है वो हमारे आँख के लिए सबसे अधिक क्या होता है, सुग्राही होता है, कंसेंट्रिक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नोट है हम लोग का, यहाँ पे प्रकाश का जो रंग होता है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी कि कहा जाए जो प्रकाश का जो कलर यानी कलर जो होता है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके कलर भी उतना ही होंगे, जैसे कलर भी उसके फ्रीक्वेंसी के अनुसार भी बदलता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो प्रकाश का जो रंग होता है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नोट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप जाइएगा मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 में पढ़ेगा, प्रकाश की चाल होती है सी, उसके फ्रीक्वेंसी के सीधे क्या होती है, समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सीधे समानुपाती होती है। ये आगे जाके पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि प्रकाश का जो रंग होता है उसको फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है, डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट नोट है यहाँ पे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है चीज है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता फिजिक्स में कि भाई अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्ध्य क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। बस थोड़े से टाइम दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आप देखोगे जब घोड़ा देखे है ना, घोड़ा दौड़ता है एकदम टॉप ऐसे दौड़ता है ना, ऐसे टॉप तो दौड़ता है। तो जब घोड़ा दौड़ता है ना तो घोड़ा ऐसे करके देखिएगा, घोड़ा को फिर ऊपर नीचे ऐसे करके दौड़ता है ना, तो ये जो ये करेगा ना तो इसको ये जो रंग कहता है इसको अनुप्रस्थ कहता है। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है। अब देखिएगा कभी कभी बरसात के दिनों आप केचुआ को देखे होंगे, वो केचुआ कैसे एकदम जैसे अगर केचुआ करते तो पहले ऐसे चलता है, पहले चलेगा फिर ऐसे पूछेगा, फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ये जो इसका स्टाइल होता है मैंने देखिएगा ऐसे चलता है, ऐसे खूब चलेगा फिर यहाँ कुछ फिर ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख रहा है ये आपका ये अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। आप ऐसे भी देखे होंगे कभी कभी इंसान का चप्पल टूट जाता है तो चप्पल टूटने के बाद देखता है ऐसे घसीटते ऐसे चल रहे घसीटते। ठीक है, तो ये जितने भी ऐसे जो चल रहे हैं तो वो सब क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है। यहाँ आपको मैं लिखा हूँ कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव होता है, एकदम याद रखना है। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश कौन सा वेव होता है तो आप क्या भरिएगा, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव। आइए आप फिजिक्स में ऐसे समझिए कि लोग कहते हैं ऐसे जो सीधा करेगा ना ओकरा कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ऐसे जो कट जैसे अनुप्रस्थ का मतलब होता है जो सीधा, इसको ये मान लेते हैं इसको सीधा फाड़ दीजिए तो अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब ऐसे गोल गोल काटना दौड़ना। लेकिन आप फिजिक्स में ये याद रखिएगा ऐसे घोड़ा की जो चाल होती है जैसे टॉप दौड़ता है तो वो क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे फिर ऊपर फिर उठाएगा फिर नीचे, तो ये अनुप्रस्थ होता है। केचुआ देखते हैं ना, केचुआ जैसे चलता है वो क्या हो गया, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो आप इसे एकदम याद रखेगा। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ये जो नोट्स है ये 10th और 12th के फिजिक्स दोनों भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जान लीजिए अब ये जो ये वीडियो है आपको इस फिजिक्स के जो वीडियो मिले हैं ये इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है और आप अपने को गर्व फील कीजिए कि 10th क्लास में इतनी सारे फिजिक्स में चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और इसे एकदम बेहिचक आप याद कीजिए। आप अगर 12th के फिजिक्स में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और आपके यहीं से 10th 12th लेवल की भी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें और आप अपने जो भी आप ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, ये जो भी चलाते हैं, ट्विटर हो गया, ये सारे चीज़ें पे आप सेंड कीजिए और अपने छोटे भाई और भी अपने दोस्तों को जो होता है अपने उसके भविष्य को उज्जवल कीजिए। आप जो मेरे चैनल है नूर मल्टी क्लासेस को सबको उसके पास लिंक शेयर कीजिए ताकि आपको जो ये नूर मल्टी क्लासेस है इसका काफ़ी से काफ़ी आप लोग से योगदान मिल सके। तो आज के जो फिजिक्स का क्लास है इतना ही रहने देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।